हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। देखो, आज ब्रिल एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का न्यूज़पेपर रीडिंग तो करेंगे ही। आज संडे स्पेशल में कुछ स्पेशल तरीका से सब्जेक्ट वर्ब हर एक चीज़ को पहचानेंगे, उसके ग्रामर रूल्स को देखेंगे और उसके वोकेबलरी को तो देखेंगे ही देखेंगे। मैं आज फिर से क्लियर कर देना चाहता हूँ कि यहाँ पे वोकेबलरी याद कराने के लिए हम सेंटेंस पे ज़्यादा जोर देते हैं, ताकि आपको वोकेबलरी अच्छी तरह से याद हो। वोकेबलरी याद करने से आपको कई सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं, जैसे कि एंटोनिम्स, सिनोनिम्स हो गया, उसका और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जैसे बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं, जहाँ पे आपको वोकेबलरी जैसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। तो आइए, आज का जो ये आर्टिकल्स है, थोड़ा-सा और दिन की अपेक्षा थोड़ा-सा बड़ा है, संडे स्पेशल है और यहाँ पे बहुत सारे वर्ड मीनिंग भी हैं। आप चाहे तो इस वर्ड मीनिंग को लिख भी सकते हैं या फिर जिस तरीका से भी हो आप इसे याद कर सकते हैं। ये आपके पे डिपेंड करता है कि आप इसे किस तरह से लेते हैं। बस यही उम्मीद करें कि आप वन बाय वन पूरी वीडियो को ज़रूर देखें शुरू से लास्ट तक। कई सारे पीछे के वीडियो में मैं बताया हूँ, आज भी मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत सारी चीज़ें। जैसे यहाँ पे लिखा है सिग्निफिकेंट मतलब महत्वपूर्ण, ये तो नॉर्मल है, आपको पता होगा। मेजर मतलब होता है प्रमुख, इंसिडेंट मतलब घटना, रेफर मतलब हवाला देना, रिफॉर्म मतलब होता है सुधार करना। किसी चीज़ को सुधार करते हैं, रिफॉर्म करते हैं, फिर से उसको तैयार करते हैं। इम्प्लीमेंट मतलब होता है लागू करना, ये कई बार आ चुका है आर्टिकल्स में और आज कल पीछे के वाले आर्टिकल्स में भी ये था। रेस्क्यू मतलब होता है बचाव करना, बैंकक्रप्ट मतलब दिवालिया, लेजिस्लेशन मतलब होता है विधान, माइनर माइनॉरिटी मतलब होता है अल्पसंख्यक। क्या होता है? अल्पसंख्यक। वर्सेटाइल मतलब बहुमुखी, पोल मतलब होता है सर्वेक्षण, एनालिसिस मतलब विश्लेषण करना होता है, एस्टेयर मतलब होता है मार्गदर्शन करना, क्राइसिस मतलब होता है संकट, आपको पता होगा, टेन्योर मतलब होता है कार्यकाल, रेकैंडल मतलब होता है फिर से जगाना, इंसर्जेंसी मतलब होता है विद्रोह, और टेररिज्म मतलब आतंकवाद। तो आपको इसे नोट डाउन कर लेना है। मैं प्रॉपर एक नोटबुक बनाने के लिए बोल चुका हूँ, आप नोटबुक बनाएं, वहाँ पे वर्ड मीनिंग लिखें और आप उसे प्रॉपर अच्छी तरीके से स्टेप बाय स्टेप याद करते रहे। धीरे धीरे हर एक चीज़ को क्लियर होता जाएगा। एक दिन में सारा चीज़ क्लियर नहीं होता है, आपको धीरे धीरे सीखने को मिलेगा। देखते हैं यहाँ का आज का जो ये एनिवर्सरी है उनका, पमुलापर्ति वेंकटा नरसिम्हा राव। ये हमारे क्या थे? प्रधानमंत्री रह चुके हैं, नौवां प्रधानमंत्री, देश के 9th प्राइम मिनिस्टर रह चुके थे। उन्हीं का एनिवर्सरी था 23 दिसंबर को, तो उसी पे ये एक आर्टिकल्स लिखा गया था ब्रिल एक्सप्रेस में। मैं उसी को चर्चा करने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा है वेंकटा नरसिम्हा राव, बी नरसिम्हा राव बोलते हैं इन्हें, was an Indian lawyer and politician who served as 9th Prime Minister of India from 1991 to 1996। देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक को ब्रेक करते हैं। पहले देखिए, वेंकटा नरसिम्हा राव, इनके साथ लगा है वाज, तो इसका ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट और वाज हो गया आपका वर्ब। एन इंडियन, देखिए यहाँ पे इंडियन जैसा यूज किया गया तो इसके पहले एन का यूज किया गया। अगर ये मान लीजिए इंडियन काट देता, सीधा लॉयर रहता तो ए लगता, तब लग जाता ए, आर्टिकल ए का यूज करते, सिंपल। एंड पॉलिटिशियन, ये एक क्या थे? भारतीय लॉयर, वकील और राजनीतिज्ञ थे। अब देखिए हु लगा के अब इन्हीं के बारे में बता रहा है, हु लगा के जो सर्व्ड सेवा दिए एज द 9th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फ्रॉम 1991 टू 1996। 1991 से लेके 1996 तक यह प्राइम मिनिस्टर के रूप में भारत को सेवा दिए। यहाँ तक क्लियर। आगे लिखा हुआ है ही वॉज बॉर्न, वह जन्म लिए थे कहाँ? ऑन जून 28 1921 एट लंक नेपाली नरसमपेट हैदराबाद। ये थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, नरसमपेट हैदराबाद तेलंगाना में है। एंड डाइड ऑन डिसम्बर 23 2004। देखिए यहाँ पे भी ऑन का यूज किया गया है और यहाँ पे भी आपको ऑन देखने को मिलता है।
ये बार-बार आपको सेंटेंस में आता है, हर एक आर्टिकल में लगभग-लगभग आ ही जाता है, 1-2 आर्टिकल्स को छोड़ के। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जून, मंथ का नाम लिख दिया, इसके साथ-साथ आपको डेट भी मेंशन कर देगा। साथ में ही आपको हो सके तो आपको ईयर भी मेंशन कर देगा। जैसे यहाँ पे ईयर भी है, डेट भी है और मंथ भी मेंशन है, ठीक? तो उसके पहले ऑन का यूज़ करते हैं, इन का यूज़ नहीं करते। ही वाज़ बोर्न इन नहीं लिखते हैं, ही वाज़ बोर्न ऑन जून 28, 1921। 28 1921 यानी 28 जून को उनका जन्म हुआ था 1921 में लंकपाली नरसमपेट हैदराबाद तेलंगाना में एंड डाइड। और उनका अंतिम स्वर्गवास जो हुआ था वह दिसंबर 23 2004 को हुआ था। यही था। यहाँ पे ग्रामर रूल्स में देखने के लिए ऑन का यूज होता है। आप इस चीज को आप बार बार ध्यान देते रहे, समझते रहे। देखिए आगे लिखा है हिज रीचिंग। देखिए यहाँ पे फिर से आ गया रीचिंग। रीचिंग से पहले इज आर एम वाज वर का प्रयोग हुआ नहीं है। तो हिज रीचिंग द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, मतलब उनकी जो पद पहुंचते हुए, कहाँ पहुंचते हुए? प्राइम मिनिस्टर के पद पर पहुंचते हुए। रीचिंग, रीडिंग, वॉकिंग जैसे सेंटेंस शुरू होता है इन सारे शब्दों जैसे। तो हम आपको बता चुके हैं कि आपको कैसे उसको तोड़ना है। उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल के फॉर्म में देखते हैं। ये कई सारे आर्टिकल्स में बता चुके हैं, इसलिए मैं कहता हूँ आप शुरू से लेके लास्ट तक आर्टिकल्स को देखते रहें और समझते रहें। प्राइम मिनिस्टर, जैसे वो प्राइम मिनिस्टर के पद पे पहुंचे, पोस्ट पे पहुंचे, पद पे पहुंचे, वाज पॉलिटिकली सिग्निफिकेंट यानी उनका प्राइम मिनिस्टर पद के पर पहुंचना एक महत्वपूर्ण राजनीति का एक महत्वपूर्ण क्या था? पल था। एक महत्वपूर्ण राजनीति पॉलिटिकली सिग्निफिकेंट है। इसको राजनीति के सेंस में समझे तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। क्यों? अब देखो क्यों। ही वाज एज ही वाज फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर, वह भारत के से पहले प्रधानमंत्री थे फ्रॉम साउथ इंडिया, जो कि साउथ इंडिया से थे। भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जो कि साउथ इंडिया से थे, दक्षिण भारत से थे। इसलिए उनके लिए पॉलिटिकली सिग्निफिकेंट काफी ज्यादा बढ़ जाता है। सिग्निफिकेंट महत्वपूर्ण। ही डिड मेनी इंपोर्टेंट इकोनॉमी एंड अदर चेंजेस इन द कंट्री। देखिए वह अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में तो काफी चेंजिंग किए और बहुत सारे ऐसे क्षेत्र में जो वो इंडिया में चेंजिंग किए। पढ़े लिखे थे, बहुत ही समझ जानकार थे। आगे देखते क्या लिखा हुआ। ही इज, ही के साथ इज का यूज किया गया, उन्हीं के बारे में यहाँ पे चर्चा कर रहा है। ही इज ऑफेन, वह पराया, ऑफेन तो बार बार पराया, रेफर्ड, उनको बार बार क्या किया जाता है? रेफर्ड किया जाता है, हवाला दिया जाता है। किनको? बी नरसिम्हा राव को। यहाँ पे इनका नाम पूरा आपको पता ही है कि देखिए यहाँ पे बी नरसिम्हा राव, बी एन राव भी बोलते हैं इसको, वेंकटा नरसिम्हा राव। देखिए उनको फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमी रिफॉर्म, देखिए भारत की अर्थव्यवस्था के सुधार का पिता भी उनको बोला जाता है, कई बार उनको बोला गया। किनको? वी नरसिम्हा राव को। फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी, यानी इनके बाद का जो प्राइम मिनिस्टर, फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी हुए। फिर उनके बाद मनमोहन सिंह हुए। कंटिन्यूड द इकोनॉमी रिफॉर्म पॉलिसी इनिशिएटिव बाय द राव गवर्नमेंट, यानी फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर जो आगे के, इनके बाद का जो प्राइम मिनिस्टर है अटल बिहारी वाजपेयी थे, मनमोहन सिंह थे, जो कंटिन्यूड किए, जो उनके बातों को आगे बढ़ाते रहे, सेम उसी तरह का काम करते रहे। द इकोनॉमी रिफॉर्म, जो कि उन्होंने सुधार किया था अर्थव्यवस्था में, जो भी सुधार किया था पॉलिसी में, जो कि इनिशिएटिव जो उनके द्वारा लागू किया गया था, लाया गया था, किनके द्वारा? राव गवर्नमेंट यानी राव के सरकार के द्वारा। जब उनकी सरकार थी, जब वो प्रधानमंत्री थे, तो जो इनिशिएटिव लाए थे उन्हीं को आगे बढ़ाया। कौन? अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह ने। यहां तक समझिए। आगे लिखा है ही इम्प्लॉयड डॉक्टर मनमोहन सिंह, यानी उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह को क्या किया? एज हिज फिनांस मिनिस्टर, वित्त मंत्री के रूप में। ही के साथ है तो इसलिए हिज का प्रयोग किया गया। यू रहता तो योर लिखा होता, दे रहता यहाँ तो देर लिखा होता। समझ गए? तो ही है तो हिज। उन्होंने अपने वित्त मंत्री के रूप में किसको पदभार दिया गया? डॉक्टर मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री बनाए। कौन? पीवी नरसिम्हा राव, भी नरसिम्हा राव। ठीक। टू इम्बार्क टू ऑन हिस्ट्री इकोनॉमिक ट्रांजिशन, जो हिस्टोरिक चेंजेस था, जो ऐतिहासिक बदलाव था, उस चीज को,
उस चीज के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह को क्या किया, फिनांस मिनिस्टर बनाए। कौन, नरसिम्हा राव। आगे हिज गवर्नमेंट, उनकी सरकार जो थी वो लॉन्च की इंडियाज ग्लोबलाइजेशन एंगल ऑफ रिफॉर्म्स, सुधारों के वैश्वीकरण के कोनों को क्या किया, लागू किए, लॉन्च किए। हिज गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेड, लागू किए, उनकी सरकार ने लागू किया, इम्प्लीमेंटेड मतलब लागू किया। द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF को लागू किया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को लागू किया। पॉलिसी था ये टू रेस्क्यू, रेस्क्यू मतलब बचाव करने के लिए, द ऑलमोस्ट बैंकक्रप्ट नेशन, जो यह नेशन, जो यह राष्ट्र था, यह बैंकक्रप्ट हो चुका था, दिवालिया हो चुका था, इससे बचाने के लिए उन्होंने क्या किया, इंप्लीमेंट किया, लागू किया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को लागू किया। समझिए, ज्यादा कुछ खास था नहीं यहाँ तक। राव इज ऑल्सो टर्म्ड एज चाणक्य, राव को चाणक्य के रूप में भी बोला जाता, मतलब उनको टर्म्ड एज मतलब उनको बोला जाता था फॉर हिज एबिलिटी, उनकी क्षमता के लिए, टू स्टीयर इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल लेजिस्लेशन। देखिए स्टीयर के बारे में हम पहले आपको बता चुके हैं, स्टीयर मतलब मार्गदर्शन, स्टीयर मतलब मार्गदर्शन, और आगे यहाँ पे सब तो आपको पता ही, इकोनॉमी मतलब अर्थव्यवस्था, पॉलिटिकल राजनीतिक, लेजिस्लेशन विधान। जो उनकी इकोनॉमी आर्थिक मार्गदर्शन जो रहा देश के लिए, और पॉलिटिकल राजनीतिक विधान, विधान का जो राजनीतिक फंड था, जो ये राजनीति में काम किए, उनके लिए उनको चाणक्य कहा जाता है। उनके मार्गदर्शन के लिए, आर्थिक मार्गदर्शन के लिए, आर्थिक उत्थान के लिए उन्हें चाणक्य के रूप में भी जाना जाता। आगे देखिए क्या लिखा, ही वाज अ वर्सेटाइल, वर्सेटाइल मतलब बहुमुखी, थिंकर विद इंटरेस्ट इन वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट्स, वह बहुत ही ज्यादा बहुमुखी सोच के धनी थे। उनकी जो इंटरेस्ट था वो वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट में था, अदर देन पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स के अलावा, अदर देन पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स के अलावा और बहुत ज़्यादा ही उनके पास वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट में इंटरेस्ट था। सच है, जैसा कि लिटरेचर में आप मान सकते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में, इंक्लूडिंग कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में वो उनके पास काफ़ी ज़्यादा नॉलेज था। ही स्पोक 70 लैंग्वेजेज, वो 17 भाषाएं बोला करते थे, वो 17 भाषाएं बोलते थे। आगे देखिए, ही इज कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऑफ अलग होगा, इंडिया अलग होगा, ऑफ इंडिया, उनको भारत के सबसे बेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के सबसे बेस्ट प्रधानमंत्रियों में से एक माने जाते हैं। इन वेरियस पोल्स, डिफरेंट सारे अलग अलग सर्वेक्षण हुआ और एनालिसिस हुआ, उसमें इनको एकदम वन ऑफ द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर माना गया। ही इज अचीवमेंट, ही हिज अचीवमेंट होगा, हिज अचीवमेंट, उनकी जो उपलब्धि है, उन्होंने जो प्राप्त किया, इंक्लूडिंग स्टीयरिंग, स्टीयरिंग देखिए, स्टीयरिंग इंडिया, आपको ऊपर बता चुके हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी स्टीयर मतलब था, ठीक, और यहाँ पे आपको वर्ड मीनिंग इसलिए बाद में मार्गदर्शन। देखिए स्टीयरिंग अचीवमेंट इंक्लूडिंग स्टीयरिंग इंडिया थ्रू 1991 इकोनॉमिक क्राइसिस, उन्होंने जो 1991 में जो इकोनॉमिक आर्थिक क्राइसिस हो गया था, संकट आ गया था, आर्थिक संकट आ गया था, उस उनमें जो उन्होंने मार्गदर्शन किया, उनकी जो उपलब्धि रही मार्गदर्शन करने का, कंप्लीटिंग अ टर्न, उनके कार्यकाल खत्म होने तक, विद माइनॉरिटी गवर्नमेंट, अल्पसंख्यक की उनकी सरकार थी, उनकी जो मार्गदर्शन था, ये काफ़ी ही वन ऑफ द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर उनको बनाया था, उनके मार्गदर्शन के वजह से, कि 1991 में इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया था और उनमें उन्होंने बहुत ही बेहतर मार्गदर्शन किया देश को, यानी देश को अच्छी तरह से चलाए। आगे लिखा है एस्टिब्लिशिंग, जो उन्होंने स्थापित किया डिप्लोमेटिक रिलेशन विथ इजराइल, इजराइल से डिप्लोमेटिक रिलेशन को, राजनीति रिलेशन संबंध को स्थापित किया, उनसे राजनीतिक सब। आगे देखते हैं, रिंकल्स इंडिया न्यूक्लियर प्रोग्राम इफेक्टिवली हैंडलिंग इंसर्जेंसी इन पंजाब एंड टफ पॉलिसी अगेंस्ट टेररिज्म इन कश्मीर। उन्होंने देखिए यहाँ पे रिंग कैंडलिंग मतलब भी बताया हुआ है कि आपको यहाँ पे देखिए, है ना, रिंग कैंडल मतलब होता है फिर से जगाना, री कैंडलिंग इंडिया, भारत को फिर से जगाते हुए, किस चीज को जगाते हुए, न्यूक्लियर प्रोग्राम को, भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम को फिर से उन्होंने शुरुआत किया, जगाया। इफेक्टिवली हैंडलिंग, उन्होंने
हैंडल किया, बहुत ही प्रभावी रूप से हैंडल किया। क्या? इंसर्जेंसी इन पंजाब, पंजाब में जो विद्रोह हुआ था, उस चीज़ को उन्होंने हैंडल किया, सँभाला। एंड टफ पॉलिसी अगेंस्ट टेररिज्म इन कश्मीर, और कश्मीर के जो आतंकवाद के विरोध में उन्होंने नीति लाया, जो पॉलिसी लाया, वह उन्हीं के द्वारा किया गया था। एक टफ, एक कठिन, एक बहुत ही मजे अच्छा पॉलिसी उन्होंने लाया था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़, प्लीज़ आप अगर पहली बार